नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो है सियासी मैदान में जंग भी छिड़ चुका है और सीट शेयरिंग की उलझनें साफ नजर आने लगी है। इसी बीच आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल अंदरूनी तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बनाने में लगी हुई है और सूची तैयार करने में लगी हुई है। 1-to-1 बातचीत हो रही है और सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जदयू ने भी सब कुछ डिसाइड कर लिया है और जल्द ही अनाउंस भी कर देगी। और वहीं आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों का लिस्ट बना लिया है और आज जारी भी कर सकता है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी अंदरूनी तरीके से सारी सूची तैयार कर ली है उम्मीदवारों की और अब जो है घोषणा भी कर देगी। और आप इसमें बता दें कि 85 प्रत्याशियों पर मुहर भी लग चुका है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में अब बीजेपी ने अपने सियासी पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के 85 सीटों की सूची फाइनल हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हर सीट का पूरी तरह ब्यौरा तैयार है। कौन उम्मीदवार होगा, नॉमिनेशन में कौन नेता शामिल होंगे और नॉमिनेशन के बाद की सभा में कौन स्टार प्रचारक मंच पर नजर आएगा। बीजेपी ने अपनी 85 सीटों में से 50 सिटिंग विधायकों को चुनावी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। इनमें से कई को पहले ही पार्टी हाईकमान की मौखिक स्वीकृति मिल चुकी है। हर उम्मीदवार के नॉमिनेशन और सभा के कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है ताकि आधिकारिक घोषणा के साथ ही मैदान में उतरने में देर ना हो। पार्टी का फोकस सीमा क्षेत्रों और उत्तर बिहार की सीटों पर ज्यादा है, जहां 2020 में एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार बीजेपी सीटों की संख्या कम होने के बावजूद अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक नॉमिनेशन में शामिल होने और रैली में उपस्थिति दर्ज कराने वाले नेताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। नॉमिनेशन में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूढ़ी और दिलीप जायसवाल जैसे नेता शामिल रहेंगे। वहीं रैलियों में अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, रवि किशन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ गठबंधन के चेहरे नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी मंच साझा करेंगे। जिन 41 नेताओं का टिकट पक्का माना जा रहा है उनमें कई बड़े नाम शामिल है। गोविंदगढ़ से सुनील मणि तिवारी, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, लौरिया से विनय बिहारी, चनपटिया से उमाकांत सिंह और बेतिया से रेणु देवी, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, कटोरिया से एसटी से निक्की हेम्ब्रम और इसके अलावा रोसड़ा से एससी से वीरेंद्र पासवान और बेगूसराय से कुंदन सिंह और गोपालगंज से कुसुम देवी के नाम भी फाइनल सूची में हैं। दरभंगा से संजय सरावगी, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, पूर्णिया से विजय खेमका, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि और फारबिसगंज से विधासागर केसरी और बिहपुर से कुमार शैलेंद्र जैसे नामों पर भी पार्टी ने मुहर लगा दी है। बीजेपी के भीतर 44 सीटें ऐसी हैं जहां टिकट पर संशय बरकरार है। इनमें कई सिटिंग विधायक भी शामिल हैं जिनके लिए अगला चुनाव लास्ट चांस बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक रामनगर एससी से भागीरथी देवी और बगहा से राम सिंह, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, सकरा से मिथिलेश कुमार और नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, सिकटी से विजय मंडल, कोढ़ा से कविता पासवान और कहलगांव से पवन यादव जैसे नाम रिस्क जोन में है। राजधानी पटना की कई सीटों की बात की जाए, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नवीन और कुमरार से अरुण कुमार सिन्हा पर भी टिकट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी तरह पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, भभुआ से भरत बिंद और गया टाउन से प्रेम कुमार के नामों पर भी पार्टी में मंथन जारी है। पार्टी की लिस्ट से साफ है कि बीजेपी इस बार वफादारों और विजेताओं पर भरोसा रख रही है, लेकिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट काटने से पीछे नहीं हटेगी। संगठन सूत्रों का कहना है कि 40% नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है ताकि युवा वोटर और साइलेंट सपोर्ट बेस जो है उसको साधा जा सके। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की लिस्ट एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के संकेत भी देता है। हालांकि जदयू और लोजपा रामविलास के साथ बातचीत फाइनल दौर में है, लेकिन बीजेपी ने अपने कोटे की सीटों पर पूरी तैयारी कर ली है। कौन कहां से लड़ेगा और इसके अलावा रोड मैप तैयार कर लिया है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। बाकी आपकी क्या राय है
ये जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, सारे नाम हमने आपको बताए हैं कि आखिर किस जगह से कौन उम्मीदवार हो सकता है, और अभी जो है फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये सूची जो है पहले से एक तरीके से डिसाइड कर ली गई है बीजेपी के द्वारा। अंदरूनी सूत्र जो है यही बताते हैं कि ये सारी सीटों पर इन सारे नामों का चयन किया गया है और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बाकी आपकी जो राय है जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।